हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th के लेक्चर में आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। सबसे पहले हम जिस बारे में बात करने जा रहे हैं वह है फोर्स। देखते हैं फोर्स है क्या चीज़। जस्ट इन केस आप लोग फोर्स से बहुत ही फेमिलियर हैं पहले से ही भी, ऐसे कोई कंडीशन नहीं है कि आप लोगों ने किसी फोर्स को आज तक एक्सपीरियंस ना किया हो या फिर पढ़ा ना हो, जाना ना हो। पिछले क्लासेस में भी आपने फोर्स से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें पढ़ी होंगी, जैसे मस्कुलर फोर्स होता है, मैकेनिकल फोर्स होता है, ये सारे फोर्सेस के टाइप्स हैं। हम लोग उनसे थोड़ा सा ऊपर बढ़ करके आज फोर्स के बारे में बात करेंगे। फोर्स है क्या, डेफिनेशन सबसे पहले फोर्स की देखते हैं। तो फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट दैट कैन चेंज द इनिशियल पोजिशन ऑफ एन बॉडी और इट ट्राइज टू चेंज इट। मतलब कि मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है जो हमारे सरफेस पर रखा हुआ है, ठीक है। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इसका कुछ ना कुछ मास वगैरह होगा जिसके कारण ये एक पोजीशन पर पड़ा रहेगा। अब देखिए फोर्स क्या होगा, वह जो ये ऑब्जेक्ट रखी है या तो वह इसकी पोजीशन को चेंज कर देगा या तो फिर इसकी पोजीशन को चेंज करने का ट्राई करेगा। दोनों में से कोई भी काम हो रहा है, फोर्स को काउंट किया जाएगा। जैसे मान लीजिए इस पर हमने इसको इधर से धकेलना शुरू किया, तो हो सकता है अगर हमारी कैपेसिटी इतनी ज़्यादा है तो हो सकता है यह ब्लॉक जो रखा है यह मूव करने लगे, या तो फिर हो सकता है कि अगर हमारी कैपेसिटी से ऊपर ये ब्लॉक होगा तो यह मूव नहीं करेगा। लेकिन दोनों डायरेक्शन में क्या होगा, हम इस पर फोर्स लगा करके इसको मूव कराने का प्रयास करेंगे। तो दोनों कंडीशन में जो फोर्स होगा वह काउंट किया जाएगा। कहा जाएगा कि कोई एक पर्सन था या फिर कोई एक ऐसा एक्सटर्नल रिएजेंट था जिसने फोर्स लगाया और इस ऑब्जेक्ट को या मूव कराने का ट्राई किया। अगर मूव हो गया तब फोर्स होगा और फोर्स के यही कुछ कंपैरिजन में वर्क डन भी होगा। और अगर फोर्स लगाने के बाद भी ये मूव नहीं हो रहा है तो फोर्स तब भी लगेगा लेकिन वर्क डन नहीं कहा जाएगा। तो अगर हम फोर्स को डिफाइन करना चाहें तो कह सकते हैं फोर्स इज एन external agent that can either change the position of body, either change the position of body or it tries to change it। मतलब कि फोर्स की डेफिनेशन ही कहती है कि अगर हमने ट्राई भी किया है क्या कहते हैं इस पर फोर्स लगाने का या फिर इसको मूव कराने का, इसकी पोजीशन को बदलने का, तब भी हमारा फोर्स काउंट में किया जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि फोर्स का इफेक्ट क्या क्या हो सकता है। अगर किसी बॉडी पर फोर्स लग रहा है तो उसका इफेक्ट क्या होगा। ठीक है, मान लीजिए अब देखिए फोर्स लगा है, फोर्स क्या कर सकते हैं हम लोग कि या तो जिस बॉडी पर लगाएंगे या तो वो रेस्ट में कहीं पड़ी होगी, या तो वह रेस्ट में पड़ी होगी, या तो फिर वो मूव कर रही होगी। दो ही कंडीशन हो सकती हैं, तीसरी कोई कंडीशन नहीं बनेगी। तो जस्ट इन केस मान लीजिए कि हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहे हैं तो हो सकता है यह ऑब्जेक्ट मूव करने लगे या फिर हो सकता है मूव ना कर पाए। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं फोर्स का जो सबसे पहला इफेक्ट होता है, इट कैन मेक अ बॉडी, स्टेशनरी बॉडी in moving situation। मतलब कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर जो स्टेशनरी है उस पर कुछ फोर्स अप्लाई करेंगे तो ऐसी पूरी पॉसिबिलिटीज हैं कि वह ऑब्जेक्ट अपनी स्टेशनरी पोजीशन को छोड़ करके मूवमेंट करने लगे। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि मान लीजिए हमने एक ऐसी ऑब्जेक्ट पर
क्या कहते हैं, फोर्स लगाए जो ऑलरेडी मूव कर रही थी, जो ऑलरेडी मूव कर रही थी। मान लीजिए यह इस डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी लेकर के ऑलरेडी मूव कर पा रही थी। हम अगर इसकी क्या कहते हैं, इसकी मूवमेंट की डायरेक्शन में इस पर फोर्स लगाएंगे तो यह इसकी जो मूवमेंट की स्पीड है उसको इंक्रीज कर देगा, और अगर हम इसकी मूवमेंट की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में इस पर फोर्स लगाएंगे तो हो सकता है यह उसकी मूवमेंट को या तो स्लो डाउन कर दे या तो फिर उसको रोक दे, दोनों काम कर सकता है। ठीक है, इन केस मान लीजिए कि आपका छोटा भाई या फिर कोई भी आपके घर में है जो बाइसिकल चला रहा है, ठीक है, अगर वह आप उस पर फोर्स लगाएंगे और साइकिल खड़ी है तो ऐसी पूरी चांसेस हैं कि आपके फोर्स लगाने के नाते साइकिल मूवमेंट में आ जाए। और मान लीजिए कि अगर वह साइकिल ऑलरेडी मूव कर रही है, ऑलरेडी मूवमेंट की पोजीशन में है, तो और आप उस टाइम फोर्स लगा रहे हैं, तो अगर आप उसकी मूवमेंट की डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो उसके मूवमेंट की स्पीड बढ़ जाएगी, और अगर आप उसके मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो उसकी मूवमेंट या तो कम हो जाएगी या तो फिर हो सकता है कि रुक भी जाए, और या तो फिर अगर आप ज़्यादा फोर्स लगा देंगे तो हो सकता है उसकी जो मूवमेंट की डायरेक्शन है वह भी चेंज हो जाए। ठीक है, तो फोर्स कैन मेक अ स्टेशनरी बॉडी इन मूविंग सिचुएशन, मतलब एक स्टेशनरी बॉडी को मूविंग सिचुएशन में कन्वर्ट कर सकती है, या तो वह एक मूविंग बॉडी को स्टेशनरी सिचुएशन में भी कन्वर्ट करने की पावर रखती है। ठीक है, तो फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी, फोर्स कैन चेंज द पोजीशन ऑफ अ मूवमेंट बॉडी इनटू स्टेशनरी पोजीशन। तो ये रही दूसरी बात। तीसरी बात क्या हो सकती है कि आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाए, उसकी शेप और साइज चेंज हो गई। ठीक है, आप अगर किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाए और उसकी फोर्स लगाने के कारण उसकी जो शेप और साइज है वो चेंज हो गई। तो जैसे मान लीजिए आपने एक रबर की बॉल ली, ठीक है, आपने एक रबर की बॉल ली, उस टाइम पे क्या हो सकता है, देखिए आप अगर इसको दोनों डायरेक्शन से दबाने का प्रयास करेंगे तो उस टाइम पे क्या होगा, यह जो बॉल होगा यह डिस्टॉर्ट होकर के इसकी पोजीशन जो है वह चेंज हो जाएगी, इसकी पोजीशन इसकी जो क्या कहते हैं, इसका जो टाइप होगा जो जैसे कि स्फीयर में है वह कन्वर्ट होकर के किसी और शेप में, ओवल शेप में या फिर कोई डिस्टार्टेड पोजीशन को एक्वायर कर सकता है। ठीक है, तो इसकी शेप और साइज को, किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप और साइज को पोजीशन को कोई फोर्स चेंज कर सकता है। ठीक है, तो यह भी फोर्स का एक इफेक्ट पड़ता है किसी बॉडी पर। अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि फोर्स कैसे कैसे किसी बॉडी पर लग सकता है, किसी बॉडी पर कितने टाइप से या फिर कितने तरीके से फोर्स को अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए टाइप्स ऑफ फोर्स में हम लोग देख रहे हैं, मतलब वे टू अप्लाई फोर्सेस। इसमें देखिए क्या है वे टू अप्लाई फोर्सेस में, जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है तो इस पर आप फोर्स लगाने के लिए कुछ भी कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आप इस पर ऊपर की डायरेक्शन से फोर्स लगा सकते हो, या फिर आप इस पर लेफ्ट साइड से, राइट साइड से, कहीं से फोर्स लगा सकते हो। आप किसी एक डायरेक्शन से या फिर हो सकता है आप तीनों डायरेक्शन से फोर्स लगा सकते हो। तो ये सारे काम आप खुद से कर सकते हो। अब फोर्स लगने की डायरेक्शंस के हिसाब से फोर्स को जो है वह दो अलग अलग टाइप में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला इसमें टाइप होता है बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट पर नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए यही एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए, इस पर नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं, एक साथ 1 2 3 फोर्सेस लग रहे हैं। अगर इन तीनों फोर्सेस को फील करने के बाद भी यह ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, ठीक है, इन तीनों फोर्सेस के लगने के बाद भी यह ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है किसी डायरेक्शन में, तो ये कहा जाएगा कि यह ऑब्जेक्ट अभी भी बैलेंस्ड कंडीशन में है, मतलब कि स्टेशनरी कंडीशन में है, और ये जो तीनों फोर्सेस हैं ये कहलाएंगे बैलेंस्ड फोर्सेस। ठीक है, मतलब कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं और नंबर ऑफ फोर्सेस लगने के बाद भी वो एक दूसरे के प्रभाव को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को
निगलेक्ट कर दे रहे हैं या फिर कैंसिल कर दे रहे हैं तो वो फोर्सेस कहे जाएंगे बैलेंस्ड फोर्सेस। और इसमें दूसरा टाइप होता है अनबैलेंस्ड फोर्सेस। अनबैलेंस्ड फोर्सेस ऐसे कैसे, ये कौन से फोर्स होते हैं? ये बैलेंस्ड फोर्स के एग्जैक्टली अपोजिट होते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट पर नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं और फोर्सेस लगने के कारण भी, मतलब नंबर ऑफ फोर्सेस लगने के बाद वह किसी न किसी रिजल्टेंट डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो उस ऑब्जेक्ट की जो मूवमेंट होती है वह कहलाती है अनबैलेंस्ड मूवमेंट। और उस पर जितने फोर्सेस लग रहे हैं उन सबको मिलाकर को हम लोग कहते हैं उन सबको अनबैलेंस्ड फोर्सेस। जैसे कि मान लीजिए आप कोई एक पार्टिकल लिए हैं या फिर कोई एक ब्लॉक लिए हैं लकड़ी का, ठीक है, आप उसको दोनों अलग अलग डायरेक्शन से खींचिए पकड़ करके, ठीक है। अगर आपके द्वारा लगाए जाने वाला फोर्स जो दोनों डायरेक्शन में लग रहा है वह इक्वल होगा एक दूसरे के, तो वह डस्टर कहीं वह जो ब्लॉक होगा वह कहीं मूव नहीं करेगा, सेम अपनी पोजीशन पर पड़ा रहेगा। तो उस प्रकार की जो फोर्सेस दोनों होंगे वह कहलाएंगे बैलेंस्ड फोर्सेस। और अनबैलेंस फोर्सेज, अगर मान लीजिए वह आप उसको मूव क्या करें, दो अलग अलग डायरेक्शन से खींच रहे हैं और वो रिजल्टेंटली किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो वैसे कंडीशन में वो दोनों फोर्सेस कैसे कहलाएंगे? अनस्टेबल फोर्सेस। ठीक है, मान लीजिए कि यह एक ब्लॉक है, वही वुडन ब्लॉक है जिसकी हम बात कर रहे थे। इस पर दो अलग अलग डायरेक्शन से फोर्स लग रहे हैं। मान लीजिए यह F1 लग रहा है और यह F2 लग रहा है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिएगा कि अगर F1 और F2 बैलेंस्ड फोर्सेस होंगे तो F1 का मान एग्जैक्टली इक्वल होगा F2 के मान के, मतलब जितना फोर्स F1 होगा उतना ही फोर्स F2 होगा। और यही कंडीशन अगर है तभी इनको हम बैलेंस्ड फोर्स कर सकते हैं, अदरवाइज ये बैलेंस्ड फोर्स नहीं होंगे। तो ये सारी बातें थी फोर्स और बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस के बारे में। इसके बाद जो आगे की चीज़ें हैं वो हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आप लोग इनको दोहराइएगा। तब तक के लिए आपको थैंक यू।